हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड बुक जिसका नाम है स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पाठ्यक्रम के निर्माण के जो है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाता है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, बाल केंद्रित अधिनियम कि पाठ्यक्रम जो है बाल केंद्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों की जो है हमें जांच लेना चाहिए। तो मतलब कि बाल केंद्रित जो हमारा करिकुलम है वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए कि बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनका इंटरेस्ट किस साइड पे है, तो उनकी मनोवृत्तियाँ क्या हैं, तो इस सब की हमें जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। दूसरा है जीवन से संबंधित होने का अधिनियम, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद लाइफ। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उन्हीं विषयों पर ध्यान देना चाहिए जिनका बालक के जीवन में सीधा संबंध हो। पुराने पाठ्यक्रम की आलोचना आज इसलिए हो रही है क्योंकि इसका बालकों के जीवन से कोई संबंध नहीं होता था। तो हमें पाठ्यक्रम में वही सब्जेक्ट्स ऐड करने चाहिए जो कि आने वाले जीवन में भी जिनका उपयोग जो है छात्र द्वारा किया जा सके और वर्तमान समय में भी वो उसके जीवन में संबंधित हो। तीसरा है रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का अधिनियम, मतलब कि क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव पावर्स जो के लिए यूटिलाइज़ करने के लिए जो हमें प्रिंसिपल है। तो मतलब कि पाठ्यक्रम के उन क्रियाओं तथा विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक की रचनात्मक मतलब कि क्रिएटिव और सृजनात्मक मतलब कि कंस्ट्रक्टिव शक्तियों का विकास कर सके। रेमंड का कथन था कि जो पाठ्यक्रम वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है उनमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। मतलब कि जो है बच्चों को वही सब्जेक्ट हमें पढ़ाने चाहिए जिससे उसमें कंस्ट्रक्टिव पावर्स भी डेवलप हो और जो है क्रिएटिव पावर भी, ताकि वो सिर्फ जो है या तो कॉरपोरेट की साइड को ना जाए या फिर जो रोज़गार चले आ रहे हैं उन्हीं की ओर को ना जाए, बल्कि अपनी चीज़ों को भी अलग तरीके से क्रिएट करना जो है सीख सके। उसके बाद है खेल और कार्य की क्रियाओं में अंतर का अधिनियम। पाठ्यक्रम तैयार करते समय ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं को इतना रुचिकर बनाने का प्रयास करना चाहिए कि बालक ज्ञान को खेल समझकर प्रभावशाली ढंग से ग्रहण कर सके। मतलब कि हमें पाठ्यक्रम को इस तरीके से तैयार करना है कि जो है खेलते खेलते या फिर जो है इंटरेस्टिंग तरीक़ों से जो है बालक उस ज्ञान को अर्जित कर सके, ना कि उसे ये पाठ्यक्रम बहुत बोझिल लगे। तो पाँचवा है संस्कृति तथा सभ्यता के ज्ञान का अधिनियम। जो है हम पाठ्यक्रम के माध्यम से जो हमारी संस्कृतियाँ चली आ रही हैं, हमारी जो सभ्यता है उसका ज्ञान भी छात्रों को करा सके, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, अगर सभ्यता का ज्ञान हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं कराएंगे तो हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है लुप्त हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे जो मम्मी पापा हैं, हमारे दादा दादी हैं, वो हमारी सारी बरसों से चली आ रही सभ्यता या संस्कृति के बारे में जानते हैं। थोड़ा थोड़ा तो वो भी बता पाएंगे, लेकिन सब चीज़ वो नहीं बता सकते, तो उसका ज्ञान हम उन्हें पाठ्यक्रम के माध्यम से करा सकते हैं। छठा है अनुभव की पूर्णता का अधिनियम। पाठ्यक्रम के अंतर्गत मानव जाति के अनुभवों को संपूर्णता निहित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ मानव जाति के उन सभी अनुभवों को उचित स्थान मिलना चाहिए जिन्हें बालक स्कूल में, खेल के मैदानों में, कक्षागृह में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में तथा शिक्षकों के अनौपचारिक संपर्कों द्वारा सीखता है। मतलब कि इसके कहने का मतलब ये है कि हम उन सब्जेक्टों को भी सबको सम्मिलित करें जो कि जो बालक ने जो है खेलते हुए मतलब कि उन अनुभव मतलब कि एक्सपीरियंसों को भी हम उसमें इंक्लूड करें जो उसने खेल के मैदान में ग्रहण किए हैं, या फिर स्कूल आते टाइम घर में या फिर समाज में जो है वो जिन अनुभवों को ग्रहण करता है उन एक्सपीरियंसेस को भी जो है हमें अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। सातवां स्वास्थ्य आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का अधिनियम। मतलब पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं, वस्तुओं तथा विषयों को भी स्थान मिलना चाहिए जिनके द्वारा बालक दूसरों के साथ प्रशंसनीय व्यवहार करना सीख जाए और जो है सबके साथ मतलब कि समाज के अन्य लोगों के साथ भी वो किसी तरीके का भेदभाव ना करे, बल्कि उन्हें भी अपने जैसा समझे और उनके साथ भी जो है सम्माननीय व्यवहार करे। और आठवां क्या है, उपयोगिता का अधिनियम। मतलब कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन क्रियाओं तथा विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक के वर्तमान तथा भावी जीवन के लिए उपयोगी हों। जैसा कि अभी हमें बताया था कि ऊपर भी बताया गया था कि जो सब्जेक्ट से जो है बालक अपने
आने वाले जीवन में जिनका उपयोग कर सके या वर्तमान में भी उसे सहायता मिले अपने सामाजिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में, तो उन विषयों को सम्मिलित करना चाहिए। और 9वां क्या है, अग्रदर्शिता का अधिनियम, मतलब कि फॉरवर्ड लुक, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड्स लुक, मतलब कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन क्रियाओं, वस्तुओं तथा विषयों का स्थान मिलना चाहिए जिसके द्वारा बालक को अपने भावी जीवन में आने वाली परिस्थितियों का ज्ञान हो। मतलब कि हमें वो उसे ये सब सिर्फ़ किताबी चीज़ों के बारे में ही नहीं सिखाना है, मतलब कि सिर्फ़ विज्ञान या तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा के बारे में नहीं सिखाना है, बल्कि उसे ये भी सिखाना है कि उसको भविष्य में क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं या फिर उसे किस-किस फ़ेसेस का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें उसे सिखानी चाहिए।